नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। मुजफ्फरनगर जनपद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक मुस्लिम युवक ने सोनू बनकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और फिर धमकियों के जरिए धर्मांतरण कराने का प्रयास किया। पीड़िता की शिकायत पर नगर कोतवाली पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। मामला हरिद्वार जिले के बहादुराबाद की एक युवती से जुड़ा हुआ है, जहाँ रोशनाबाद कचहरी में एक मुकदमा चल रहा था। करीब 20 दिन पहले उसे एक युवक मिला, जिसने अपना नाम सोनू बताया और मुकदमे में मदद करने का वादा भी किया। उसने शादी का झांसा देकर युवती का भरोसा जीता और हमदर्दी दिखाकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। युवक ने खुद को भगवानपुर का कारोबारी बताकर नौकरी देने की बात भी कही। पीड़ित युवती के अनुसार एक दिन सोनू ने उसे धोखे से कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपित उसे नगर कोतवाली क्षेत्र के लद्दावाला में एक मकान में लेकर गया, जहाँ उसने बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बना ली। रात 3 बजे उसे होश आया तो उसने विरोध किया, लेकिन आरोपित ने मोबाइल में अश्लील वीडियो दिखाकर धमकाया कि वह अब उसकी हो चुकी है और जल्द शादी कर लेगा। पीड़िता की माने तो घटना के कुछ दिन बाद आरोपित ने फिर से युवती को मुजफ्फरनगर में एक मकान पर बुलाया और दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने मौलाना को बुलाकर युवती से जबरन कलमा पढ़वाया और कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराए। आरोपी ने दावा किया कि अब वह मुसलमान हो चुकी है और उसका निकाह हो चुका है। उसी दौरान युवती को पता चला कि आरोपित का असली नाम बाबर है और वह सहारनपुर जिले के देवबंद थाना क्षेत्र के गोपाली गाँव का निवासी है। हकीकत जानने के बाद युवती ने विरोध किया तो बाबर ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में सीओ सिटी राजू कुमार साव ने कहा कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। एक लड़का था जिसने मुझे अपना सोनू कुमार अपना नाम बताया था। वो मेरे को हैदराबाद में मिला था और उसने मुझे खुद को ये बोला था कि मैं भगवानपुर का हूँ और वहाँ पे मेरा कारोबार भी है और तुम्हें वहीं पे मैं काम दूंगा, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है मैं तुम्हारी मदद करूँगा हर तरह से। फिर मुझे बाद में पता चला है कि वो मुस्लिम है और मेरे को मुजफ्फरनगर वो लेके आया था लद्दावाला में और फिर वहाँ पे उसने मेरे साथ में गलत काम किया रात में और फिर दोबारा एक बार फिर लेके आया था और उसने फिर मेरे साथ में 2 मौलाना को बुला के उन्होंने कलमा भी पढ़ाया। उन्होंने बोला तुम मुस्लिम हो चुकी हो। फिर मैंने इस बात पे बोला कि चलो अपने घर लेके चलो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था और उन्होंने मेरी वीडियो भी बना रखी थी और उस वीडियो के जरिए मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। बोले कि जैसे मैं बोलूँगा तुझे ऐसे करना पड़ेगा, तूने नहीं किया तो ये वीडियो मैं नेट पे डाल दूंगा। कितने साल से उसने अपने चंगुल में फंसा के रखा? लगभग 20 दिन हुए हैं। तो कहाँ पे आपको मिला था, कहाँ उससे मुलाकात हुई? आप जब आपने सोनू नाम बताया घर आके, क्या नाम उसका पता लगा, क्या नाम है उसका? और उसका नाम बाबर, उसने अपना नाम बताया। वो मुझे हैदराबाद में मिला था। हाँ, कैसे आपकी और उसकी मुलाकात हुई थी? हैदराबाद में मिला था वो मुझे। उसने मुझे बोला था कि तुम्हारी दिक्कत है, मैं उस समस्या को जो भी है तुम्हारी बातचीत जो भी होगा मैं तुम्हारा पूरी तरह से साथ दूंगा, मैं तुमसे शादी भी करूँगा। तो आप लोग कोर्ट मैरिज किया था या वैसे रहते साथ में? नहीं, हम रहे नहीं है साथ में। अच्छा, वीडियो किस तरह की बना रखी है आपकी? उसने ऐसी बना रखी है, मेरी गंदी वाली वीडियो बना रखी है। कैसे चंगुल से निकल के भागी हो, किनके पास पहुंची और आज कोतवाली पहुंची? मैंने उनसे बोला था, मैंने बोला कि मुझे अपने घर लेके चलो। उन्होंने साफ मना कर दिया, बोल रहे कि मैं मुस्लिम हूँ। उसने बोला कि पहले मैं अपने घर वालों में उनको बोलता हूँ कि वो तुम्हें रख ले, और उन्होंने एक एप्लीकेशन भी लिखी थी और मेरे फोन से बोला था कि 1 घंटे के बाद इसको डाल देना, फिर मेरे घर के तुम्हें बोल देंगे रखने के लिए, मैं उनको थोड़ा डराऊंगा। इस तरीके से मुझे बोला था उन्होंने। पुलिस से क्या चाहती हो? पुलिस से मैं इंसाफ चाहती हूँ। हमारी हिंदू दलित समाज की एक बेटी को एक जिहादी विधर्मी द्वारा, कट्टरपंथी सोच के युवक द्वारा उसे लव जिहाद में फंसाकर उसका धर्मांतरण किया गया, उसका यौन शोषण किया गया। मुजफ्फरनगर में लाकर लद्दावाला क्षेत्र में उसका धर्मांतरण कराया गया, उसे कलमा पढ़ाकर मुस्लिम बनाया गया। जो उत्तर प्रदेश से पूज्य महाराज जी की सरकार है और ऐसी घटनाओं पर उन्होंने लव जिहाद धर्मांतरण जैसे कानून को भी यहाँ लागू किया हुआ है उत्तर प्रदेश में। हम पूर्व में भी कई बार यहाँ कई धर्मांतरण की घटनाएं हुई हैं और जिसमें कि यहाँ के बड़े मौलाना का नाम आया था और बड़े एक रैकेट का भांडाफोड़ यहाँ हुआ था और उसमें उन मौलाना को आजीवन कारावास की सजा भी हुई। हमने आवाज़ उठाई, पीड़ितों को न्याय मिला और बाहर विदेशों से भी बड़े स्तर पर फंडिंग यहाँ पर धर्मांतरण के लिए, लव जिहाद के लिए की जा रही है और उनकी जड़ें आज भी यहाँ जनपद में फैली हुई हैं। तो हम तो अपनी बेटी, अपनी बहन के न्याय के लिए यहाँ कोतवाली में आए हैं। जो यहाँ प्रभारी हैं थाना अध्यक्ष ASP साहब, उनसे हमने उनके संज्ञान में मामला रखा
और वो उसकी गहनता से जांच कर रहे हैं। क्या कहेंगे, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? ये बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि यहाँ के धर्मांतरण और लव जिहाद में एक मौलाना को आजीवन कारावास हुई है, तो कहीं ना कहीं उसकी जड़ें अभी फैली हुई है। विदेशों से फंडिंग। कौन है ये, कहाँ रहता है ये लड़की, कैसे देवबंद थाना क्षेत्र का लड़का और भगवानपुर में कोई काम करता है, और लड़की को सीडकुल में मिला था। सोनू नाम बताकर उसने लड़की को बहका फुसलाकर और उसका लव जिहाद के तहत धर्मांतरण कराया। और हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि ऐसे जो भी षड्यंत्रकारी आरोपी हैं उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और अपनी हमारी बेटी को न्याय दिलाने का काम करें। नहीं तो हम जितने भी हिंदू संगठन है जनपद के, थाने से सड़क से लेकर कोर्ट तक अपनी बेटी की लड़ाई को लड़ेंगे। मुजफ्फरनगर कोतवाली में कैसे पहुंचा है मामला? जब लड़की का ये कहना है, वो लड़का जो 3-4 बार इसे यहाँ लद्दावाला क्षेत्र में कहीं किसी मकान पर लाया था, यहीं उसका धर्मांतरण कराया गया, उसे कलमा पढ़ाया गया और यहीं उसका यौन शोषण किया गया। तो इसीलिए हम शहर कोतवाली आए। कल थाना कोतवाली नगर में बहादुराबाद हरिद्वार उत्तराखंड की रहने वाली एक महिला आकर यहाँ प्रार्थना पत्र दी कि गोपाली देवबंद का रहने वाला एक युवक जिसका नाम बाबर है, उसने अपना नाम परिवर्तन करके उस महिला से नज़दीकी की और उसके साथ रिलेशनशिप पाया और उसे कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में लाकर उसके साथ गलत काम किया तथा उससे धर्म परिवर्तन कराया। तहरीर प्राप्त होने पर कोतवाली नगर में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पूरे घटनाक्रम की जांच प्रारंभ कर दी गई है। साक्ष्यों के आधार पे जैसा भी तथ्य सामने आएगा विधि कार्रवाई तदनुसार की जाएगी। सर, बाबर को गिरफ्तार किया गया है? नहीं, अभी पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। चूंकि अभी तहरीर प्राप्त हुआ, मुकदमा लिखा गया है, समस्त बिंदुओं पर भी जांच शुरू कर दी गई है। जैसा भी तथ्य सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।